बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदलिन्नास चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। हमारी चैनल में आप सबका खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुल्क सबा की मलिका बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कैसे आया। इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मलिका सबा बिल्किस का तख्त शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के कासिद और उसके हदायत व तहफात को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्किस के यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चनाचे आपने अपने दरबार में दरबारियों से ये फरमाया, तुम में कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास ले आए, काबिल इसके कि वो मेरे हुजूर मती होकर हाजिर हो। एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा, काबिल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करे, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूँ। जिनका ये बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि उससे भी जल्दी वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो इसमें आजम जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज की, जैसा कि कुरान मजीद के सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला बयान फरमाता है। उसने अर्ज की कि जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं उसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा, एक पल मारने से पहले। चनाचे हजरत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वतों से बिल्किस के तख्त को मुल्क सबा से बैतुल मुक़द्दस तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त जमीन के नीचे नीचे चलकर लम्हे भर में एकदम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये मेरे रब के फजल से हैं, ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हजरत आसिफ बिन बरखा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पलक झपकते ही तख्त को जमीन के नीचे से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाया। दोस्तों, इस कुरानी वाक़ये से साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने औलिया को बड़ी बड़ी रूहानी ताकत और कुव्वत अता फरमाता है। देख लीजिए, हजरत आसिफ बिन बरखा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पलक झपकने भर की मुद्दत में तख्त बिल्किस को मुल्क सबा से दरबार सुलेमानी में हाजिर कर दिया, और खुद अपनी जगह से हिले भी नहीं। इसी तरह बहुत से औलिया किराम ने सैकड़ों मील की दूरी से आदमियों और जानवरों को लम्हे भर में बुला लिया है। ये सब अवलिया की उस रूहानी ताकत का करिश्मा है जो खुदावंद कुदूस अपने औलियाओं को अता फरमाता है। इसीलिए कभी हरगिज औलिया किराम को अपने जैसा न ख्याल करना और न उनके एज़ा की ताकतों को आम इंसानों की ताकतों पर कयास करना। कहा अवाम और कहा औलिया। औलिया किराम को अपने जैसा समझ लेना ये गुमराही का सरचश्मा है। हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने मसनवी शरीफ में इसी मौजू पर रोशनी डालते हुए बड़ी वजाहत के साथ तहरीर फरमाया है कि तमाम दुनिया इस वजह से गुमराह हो गई कि खुदा के औलिया से बहुत कम लोग आगाह हुए। लोगों ने औलियाओं को अपने जैसा समझ लिया और अंबिया के साथ बराबरी कर बैठे। उन लोगों ने अपने अंधेपन से ये नहीं जाना कि अवाम और औलिया के दरमियान बेइंतहा फर्क है। बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि औलिया किराम को आम इंसानों की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये अकीदा रखकर औलिया किराम की ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए कि उन लोगों पर खुदावंद करीम का खास फजल अजीम है, और ये लोग बेपनाह रूहानी ताकतों के बादशाह बल्कि शहनशाह हैं। ये लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से बड़ी बड़ी बलाएं और मुसीबतें टाल सकते। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।